दोस्तों, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पे लेके जीके की क्लास। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आज हम लेके उपस्थित हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी वीडियो आपको मुफ्त में मिल सके। तो आइए आज का जो प्रश्नों का संग्रह है उसको हल करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न है ये रहा आपके स्क्रीन पे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न, देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक न्यूनतम है। ये प्रश्न है आपका कि किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है। ये आज का पहला प्रश्न है। ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी दादर और नागर हवेली। ये है मूल प्रश्न। इसके 4 ऑप्शन हैं और इन 4 ऑप्शनों का जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा? लक्षद्वीप। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है लक्षद्वीप। यहाँ की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है। कुल जनसंख्या यहाँ की कितनी है? कुल जनसंख्या है 64,000। ठीक है, कितना है? 64,000 जनसंख्या। टोटल पॉपुलेशन कितना है? 64,000। कहाँ की? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न रहा ये आपके स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका जो है ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में से पूछ रहा है कि किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है। इन 4 ऑप्शनों में से पूछ रहा है कि किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, तो आप पहले जान लीजिए कि किसका कितना कितना है केरल के संदर्भ में। ठीक है, केरल का जो लिंगानुपात है वो 1084 है। ठीक है, 1084 है। तमिलनाडु का 996 है। आंध्र प्रदेश का 993 है और हिमाचल का 972 है। ठीक है, ये अच्छा लिंगानुपात क्या होता है इसको भी आप जान लीजिए। ठीक है, लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या जो होगी उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। अब जैसे 1000 पुरुष हैं, उनपे उनके सापेक्ष कितनी महिला की संख्या है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो आपने देखा केरल का 1084 है, तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 993, हिमाचल का 972 है और सबसे अधिक पूछ रहा है। तो सबसे अधिक का मतलब है कि कौन सा है? ऑप्शन ये केरल सही है, जिसका सर्वाधिक लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। कहाँ पे? केरल में। अगला प्रश्न आपका है ये रहा स्क्रीन पे, ये भी लिंगानुपात से है। राज्य के लिंगानुपात का सही आरोही क्रम। ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन केरल और डी ऑप्शन मणिपुर। मतलब इन्हीं चारों ऑप्शनों को आपस में घुमा फिरा के पूछा है और पूछा है कि आरोही क्रम में, यानी कि सबसे कम कहाँ की है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और लास्ट में सबसे ज्यादा। तो आइए देखते हैं कहाँ की सबसे पहले तो जान लेते हैं कि किस राज्य की कितनी कितनी है। ठीक है, तो आपको पता है केरल का कितना है? केरल का
1084 है, ठीक है। बिहार का कितना है? 891 है, ठीक है। कितना है? 891, ठीक है। बिहार का 891 है। और उत्तराखंड का कितना है? और मणिपुर का कितना है, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो है वो 963 है। कितना है? 963 है। और मणिपुर का कितना है? 985, ठीक है। 963 उत्तराखंड का, 985 मणिपुर का, 1084 आपका केरल का है और 891 बिहार का है। अब यहां से निकलता है कि पहले बिहार आएगा, फिर उसके बाद उत्तराखंड आएगा, फिर आपका मणिपुर आएगा, फिर आपका केरल, ठीक है। कौन कौन आया? बिहार, उत्तराखंड, ठीक है, मणिपुर, केरल। ये आपके बढ़ते हुए क्रम में है लिंगानुपात के। अब देखो ऑप्शन उत्तराखंड, बिहार, केरल, मणिपुर, ये गलत है। दूसरा बिहार, मणिपुर, उत्तराखंड, केरल, ये भी गलत है। उत्तराखंड, बिहार, मणिपुर, केरल, यानी कि चौथा ऑप्शन जो आपका बिहार, उत्तराखंड, मणिपुर और केरल, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है ये, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? पूछ रहा है। ए ऑप्शन चिकमंगलुरु, बी ऑप्शन बेल्लारी, सी ऑप्शन मैसूर और डी ऑप्शन बंगलोर। सबसे साक्षर जिला की बात हो रही है कर्नाटक राज्य के, तो इसका जो सबसे साक्षर जिला है वो क्या है? बंगलोर है, ठीक है। कौन है? बंगलोर जिला है। अगला है आपका, 5 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर में स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है? ठीक है। कितना? 10 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर में स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कम है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी ग्रेटर मुंबई, ऑप्शन सी बंगलोर, ऑप्शन डी पटना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन डी है, पटना। पटना में 10 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे कम है, यानी कि इनमें 10 लाख आबादी वाले सारे जो ऑप्शन दिया है उसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं, लेकिन पटना एक ऐसा क्षेत्र है या ऐसा शहर है जहां पे 10 लाख से कम स्लम बस्तियां पाई जाती है, ठीक है, आबादी पाई जाती है स्लम बस्ती की। अगला प्रश्न आपका है, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन नागालैंड, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी भाग पूछ रहा है, सबसे पूर्वी शहर पूछ रहा है, सबसे पूर्वी प्रदेश पूछ रहा है भारत के संदर्भ में, तो इसका कौन सा उत्तर सही है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, पहले ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन नागालैंड और डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 ऑप्शनों में से सबसे पूर्वी प्रदेश जो है भारत का वो आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सबसे पहले जहां पे सूर्योदय होता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है ये, बिहार में आम्रपाली का क्षेत्र कौन सा था? यानी कि जब 16 महाजनपद थे उसके संदर्भ में पूछ रहा है कि आम्रपाली का क्षेत्र कहां पे था। ए ऑप्शन अंग, बी ऑप्शन मगध, सी ऑप्शन वैशाली और डी ऑप्शन मुंगेर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके हैं। आम्रपाली क्षेत्र से पूछ रहा है बिहार का आम्रपाली क्षेत्र कौन सा है, तो बिहार का आम्रपाली क्षेत्र जो वैशाली
है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न जो आपका है ये रहा स्क्रीन पे, भारत के पहाड़ी स्थलों का उनके राज्यों से मिलान कीजिए। ठीक है, भारत के पहाड़ी स्थलों का उनके राज्यों से मिलान करना, आइए देखते हैं। ठीक है, गुलमर्ग, गुलमर्ग कहाँ पे है? गुलमर्ग आपका है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। डलहौजी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। और पंचमढ़ी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अब देखिए, ए का 3 सही है, बी का 4 सही है, और सी का 1 सही है, और डी का 5 सही है। आइए मिलान करते हैं। ए ऑप्शन, ए का 3 सही है, बी का 4 सही है, सी का 1 सही है, और डी का 2 सही है। यानी कि पहला ऑप्शन जो है ये आपका गलत है। दूसरे को चेक करते हैं। बी ऑप्शन, ए का 5 सही है, जबकि यहाँ पे ए का 3 सही है, ये ऐसे ही गलत हो गया। सी को चेक करते हैं। ए का 4 सही है, ठीक है, ए का 4 सही है, ए का 4 यानी कि ए गुलमर्ग, 4 पे हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत है। डी को चेक करते हैं। ए का, ये तो ये भी गलत है। ठीक है, इसमें लेखन त्रुटि हुई है इस ऑप्शन में। अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन जो है ये हद तक सही है। ठीक है, कौन सा? ए ऑप्शन, बस एक चेंजिंग इसमें करना है। क्या? ए का 3 सही है, बी का 4 सही है, सी का 1 सही है, और डी का यहाँ 2 के बजाय यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, क्या होगा? 5 होगा, 2 के स्थान पे 5 होगा। यही मिसप्रिंट हुआ है लेखनी में। कौन सा सही ऑप्शन? ए सही है। यहां से ये मिसप्रिंट हुआ, लेखन त्रुटि हुई है ऑप्शन मैच करवाने में। ठीक है, तो कौन सा सही है आपका? आपका जो सही है वो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए। गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर में, डलहौजी हिमाचल में, माउंट आबू राजस्थान, पंचमढ़ी उत्तराखंड। ठीक है, सही है ना? ये ऑप्शन आपका सही है। सॉरी, 1 2 3 4 थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, फिर से ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पंचमढ़ी कहाँ पे है? हमने ध्यान नहीं दिया। उत्तराखंड का सही है, ए ऑप्शन ही सही है। कौन सा सही है? ए ऑप्शन ही सही है। फिर से देख लेते हैं। ठीक है, गुलमर्ग कहाँ पे है? आपका जम्मू कश्मीर में है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है। माउंट आबू राजस्थान में, पंचमढ़ी राजस्थान में। अब देखते हैं, ए का 3 सही है, बी का 4 सही है, सी का 1 सही है, और डी का 2 सही है। यानी कि मिला जुला के वही ऑप्शन सही है। कौन सा? पहला ऑप्शन सही है। थोड़ा सा त्रुटि हुई है, लेकिन वो ध्यान नहीं आया कि इसमें 5 ऑप्शन है, इसमें 4 ही है। लेकिन जो सही है वो ऑप्शन ए सही है। अगला आपका जो अगला प्रश्न है ये रहा आपके स्क्रीन में। यहाँ पे एक और त्रुटि हुई, लेखन त्रुटि। ये है दक्षिण। ठीक है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित नगरों का उनके राज्यों से मिलान कीजिए। मिलान से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये दक्षिण भारत के नगर हैं और किस राज्य में अवस्थित हैं, उनको मैच करवाना है। आइए देखते हैं कौन सा है। कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, कोचीन केरल में, मंगलूर कर्नाटक में, और विजयनगर आंध्र प्रदेश में। अब देखते हैं, ए का 3 सही है, बी का 1 सही है, ए का, ये पहला ऑप्शन ही गलत है। बी को चेक करते हैं। ए का 3 सही है, ए का 3 सही है,
और बी का एक सही है, बी का एक सही है, सी का दो सही है, सी का दो सही है और डी का चार सही है। यानी कि आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन सही है। फिर से देख लीजिए, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोचीन आपका केरल में, मंगलूर कर्नाटक में और विजयनगर जो आपका आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से मैच करवाने वाला भी एक प्रश्न आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन भागलपुर, बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन चंपारण और डी ऑप्शन रोहतास। अब देखो, किसको पूछ रहा है? सोमेश्वर की पहाड़ी के बारे में पूछ रहा है। बिहार में कहाँ स्थित है? ये स्थित है चंपारण में। हालांकि अब ये पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, कहाँ? पश्चिमी चंपारण। इसका कुछ भाग जो है ना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आता है। ठीक है, इसका कुछ भाग सोमेश्वर पहाड़ी का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बिहार में है। उसके अंतर्गत आता है। कहाँ पे है? चंपारण इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये पश्चिमी चंपारण का भाग है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण का भाग है। अगला प्रश्न आपका ये रहा, कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, अब देखो, इसमें राज्य और उनके राजधानी का मैच करवाया गया है। कौन कौन सा है? इसमें नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि तीन इसमें सही मेल खाते हैं, एक बेमेल है। आइए देखते हैं। मेघालय शिलांग ये सही है, मणिपुर इम्फाल ये भी सही है, नागालैंड कोहिमा और मिजोरम का ईटानगर नहीं बल्कि आइजोल है। ठीक है, कहाँ पे है? आइजोल है। ठीक है, और ईटानगर किसकी राजधानी है? ईटानगर जो आपकी है ये आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? ईटानगर। असम की राजधानी कहाँ पे है? दिसपुर। लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। राजधानी से भी एक प्रश्न आता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है ये, कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी लद्दाख। ये ग्रीष्मकालीन पूछ रहा है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है जम्मू की वो आपकी श्रीनगर है और ये शीतकालीन है। ठीक है, शीतकालीन राजधानी कौन है? जम्मू। और ग्रीष्मकालीन कौन सी है? श्रीनगर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपके प्रश्न हैं। पूछ रहा है कि कामरूप के नाम से कौन जाना जाता था? तो कामरूप के नाम से जाना जाता था असम। कौन जाना जाता था? असम जाना जाता था। अगला प्रश्न आपका है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य? ए ऑप्शन गोवा, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि कम आबादी वाला कौन सा है? ऑप्शन बी सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम, ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन है? आपका गोवा है। ठीक है, कौन है सबसे छोटा राज्य?
गोवा है और आबादी में सबसे कम राज्य कौन सा है? सिक्किम है। अगला प्रश्न आपका ये रहा, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन तमिलनाडु। ठीक है, अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात हो तो सबसे पहले कौन सा है? यूपी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, फिर आपका कौन सा है? एमपी है, सॉरी एमपी नहीं, महाराष्ट्र है। ठीक है, कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आता है? बिहार का नंबर आता है, फिर वेस्ट बंगाल का। ठीक है, आप देख रहे हैं, और यही तो पूछ रहा है ना कि तीसरे नंबर पे, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कौन सा है? बिहार आपका है। ऑप्शन बी सही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य अगर पूछें तो यूपी है, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आज जो प्रश्नों का संग्रह था, आज के प्रश्नों का संग्रह बहुत ही अच्छा प्रश्नों का संग्रह था। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।